नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार सिंह और आपने देखना शुरू कर दिया है एएसआर न्यूज। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। आज बेहद खास मुद्दा है और मुद्दा लालू परिवार से जुड़ा है, जहां कोर्ट ने जो एक बड़ा फैसला लिया है जो लैंड फॉर जॉब मामले में, उस मामले में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां अंदर खाने से मिल रही हैं जो लालू परिवार को लेकर, जो लैंड फॉर जॉब को लेकर कोर्ट ने जो फैसला लिया है, कोर्ट ने जो बातें कही हैं, उसके अलावा जो लालू परिवार आज दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट में सारे परिवार एकजुट हुआ, उससे जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां जो हैं वो हम इसका विश्लेषण करेंगे। रवि उपाध्याय सर इस पर बताएंगे और इसको लेकर जो कोर्ट के फैसला आया है उसके बाद जिस तरीके से सियासी हलकों में जो बयानबाजियां शुरू हुई हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। आखिर किस तरीके से आरजेडी भले ही बैकफुट पर हो लेकिन फ्रंट फुट पर आकर जेडीयू और बीजेपी बड़ी घेराबंदी कर रही है, तो सारे विषय पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम रवि उपाध्याय सर से ये जानना चाहेंगे कि सर, जो राउज एवेन्यू कोर्ट में आज जो कोर्ट का फैसला आया है जो लैंड फॉर जॉब मामले में, वो क्या फैसला आया है और उसके बाद किस तरीके से सियासी हलकों में काफ़ी हलचल तेज हो गई है और एक तरीके से जो विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां यानी जो सत्तारूढ़ पार्टियां जेडीयू और बीजेपी है वो अचानक से काफ़ी अटैकिंग हो गई है आरजेडी पर, लालू परिवार पर। देखिए, सबसे पहले इस मामले में जो विशेष अदालत जो है दिल्ली की, उसका फैसला आया है। ठीक है, दिल्ली का राउज एवेन्यू कोर्ट है, उसकी विशेष अदालत ने फैसला सुनाया है। तो ये उससे पहले हम लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा यह मामला है क्या और कब का है। यह मामला हमको जहां तक लगता है कि 2 दशक पहले से का है, 2004 से 2009 रेल मंत्री 2004 से 2009 के बीच में, और यह 2 दशक पहले का वन के समय में। बिल्कुल, तो ये उस समय का मामला है। और आरोप क्या है? आरोप लालू प्रसाद यादव और उनकी परिवार जितने लोगों पर है कि रेलवे में विभिन्न पदों जैसे कि ग्रुप डी अन्य पदों पर नियुक्ति के बारे में और उम्मीदवार थे जो ग्रुप डी के या अन्य पदों पर, उनके परिवार से जो है सो जमीन लेकर के नौकरी के बदले जमीन। तो यह है। और इस पे सीबीआई जो केंद्रीय जांच ब्यूरो है, इसका दावा है कि यह जमीन बाजार का जो रेट है उससे बहुत कम कीमतों पर उपहार के तौर पर एज ए गिफ्ट लिया गया, तौर पर ली गई है। ये जो है सो इस मामले में सीबीआई माने केंद्रीय जांच ब्यूरो और ईडी प्रवर्तन निदेशालय चार्जशीट दाखिल कर चुकी। ये मामला है जिसमें लालू प्रसाद यादव और उनके पुत्र, उनके पत्नी, उनके बेटियां, तमाम लोगों को इसमें मुख्य आरोपी बनाया गया। यह मामला यह है। अब देखिए, यह जो आरोप, यह लैंड फॉर जॉब मामले का ही जो मामला हम लोग जो बात कह रहे हैं कि उसमें जो है सो लालू यादव, तेजस्वी और जितने राबड़ी देवी समेत 41 लोगों पर आरोप तय कर दिया गया। पूरे 41 लोगों पर, जबकि 103 लोग उसमें 52 आरोपी, 52 आरोपियों को बरी कर दिया गया है साक्ष्य के अभाव में। अच्छा, कुछ लोग उसमें मृत भी घोषित हो गए। 5 लोग उसमें मृत है, यानी कुल मिलाकर 41 लोगों पर आरोप तय हो गया। आज के फैसले आज में 41 आरोपियों पर आरोप तय कर दिया गया है। और पूरा लालू परिवार है। उसमें पूरा लालू परिवार और कुछ अन्य जो भी है, लेकिन लालू परिवार उसमें है। अच्छा, इन जो आरोप तय किए गए हैं उन पर क्या है, इसको जरा से समझ लेने की जरूरत है। जो जानकारी छन करके फर्स्ट हैंड पर आई है उसी पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये इन आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120B और 420 के अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप तय किया गया है। अच्छा, तो ये देखिए, अब न्यायालय का जो मामला है जो उस पर आरोप लग रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि क्रिमिनल जो है सो एक तो पॉलिटिकल जो है सो ये सिंडिकेट चलाते थे। अच्छा, तो ये जो है सो न्यायालय की तरफ से आया है पहली जो। अब उसी को देखिए, इसी को आधार बना करके जो सीबीआई ने चार्जशीट पर सुनवाई के बाद जो तमाम तरह की बात, अब देखिए जेडीयू की ओर से कहा जा रहा है। आपको
यानी जो कोर्ट की तरफ से पहला बयान जो छनकर बाहर आया है उसी पर जेडीयू और बीजेपी हमलावर हुई है। बिल्कुल। और वो सीधे तरीके से लालू परिवार की घेराबंदी कर रही है और ये कहा जा रहा है जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता की तरफ से या बीजेपी के प्रवक्ता की तरफ से कि भाई ये लोग सिंडिकेट चला रहे थे। यानी लालू परिवार पर सीधा एक तरीके से प्रहार है और ये कहा जा रहा है कि पूरा लालू परिवार जो है सिंडिकेट चला रहा है। और देखिए नहीं, हाँ वो तो कह ही रहे हैं, लेकिन अब जो इनकी संपत्ति की बात है, जो अब देखिए जेडीयू के क्या कह रहे हैं, जो बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं नीरज कुमार क्या बोल रहे हैं कि उनके तमाम संपत्तियों को लालू प्रसाद यादव को जब्त करके उसमें वृद्धा आश्रम, अनाथालय या अन्य जो जन सरोकार का उसमें जो भी रिक्वायरमेंट हो वह खोला जाए। जैसे बेनामी संपत्तियों के बारे में लेकर सम्राट चौधरी ने बोला था कि जो ऐसी संपत्तियां हैं जिसका कि जो बेनामी है या भ्रष्टाचार की कुछ संपत्ति अर्जित की गई है उनकी जगह पर स्कूल खोले जाएंगे। बिल्कुल उसी तरीके से जेडीयू के प्रवक्ता ये बोल रहे हैं। बिल्कुल देखिए, और कोर्ट ने भी कहा है, कोर्ट ने भी जब ये फैसला जो हम लोग बात कर रहे हैं जो, तो उसमें कहा है कि पुख्ता माने लालू परिवार के खिलाफ पुख्ता प्रमाण जो है सो मिला है। सीबीआई का जो है सो यह जो सीबीआई ने जो चार्जशीट दाखिल की थी, बिल्कुल उसके साक्ष्य जो है उसको कोर्ट ने एडमिट किया है। हाँ एडमिट किया है, पुख्ता प्रमाण है। यह मामला क्रिमिनल सिंडिकेट की तरह, यह सब कई सारी बातें। ठीक है, ये तो टेक्निकल पॉइंट है, लीगल पॉइंट है। लेकिन रवि पाठक सर ये भी समझाइए कि जिस तरीके से घेराबंदी हो रही है, देखिए अभी तेजस्वी यादव को बिहार आना है, आजकल में उन्हें बिहार आना है और एक बड़ा फॉरवर्ड प्लानिंग भी था कि तेजस्वी यादव जब आएंगे तो प्लान भी उनका तैयार था कि किस तरीके से जनता के बीच जाना है, अपने संगठन को मजबूत करना। हम लोग पिछले अंक में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। क्या तेजस्वी यादव, ठीक है मामला तो लालू यादव के समय का है, उनके रेल मंत्री रहते हुए तक, बिल्कुल जब वो रेल मंत्री थे, हाँ 2004 से 2009 में। तेजस्वी यादव के जो सियासी जो उनका सफर है उनके लिए कितनी बड़ा माने ये कह सकते हैं धक्का लगने वाला है, क्योंकि ऐसे समय में जब तेजस्वी यादव को चुनाव हारे हैं और फिर हार से वो उभरना चाहते हैं और ऐसे समय में ये जो कोर्ट का फैसला है और इस तरीके से घेराबंदी हो रही है, क्या चिंता का विषय तेजस्वी यादव के लिए अभी है? देखिए एक बात समझिए, टफ समय है। देखिए निश्चित रूप से आप देखिए कि जनता दल यूनाइटेड सवाल उठा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं प्रभाकर मिश्रा, वह सवाल उठा रहे हैं। तो कई तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल को अब तो यो कहा भी, अब देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं, जो एनडीए के प्रवक्ता हैं तमाम, जो कि ये लोगों का ये कंस्पिरेसी था, ये तमाम तरह की बातें एस्टैब्लिश फैक्ट है कि अब देखिए कोर्ट से का निर्णय है, कोर्ट ने कह दिया, तो अब यह पता चल रहा है कि ये लोग पूरे तरीके से सिंडिकेट चलाते थे अपने परिवार को, इसके लिए आम आवाम, तो कई सारी बातें टारगेट पे तो तेजस्वी यादव है। निश्चित रूप से देखिए भाई कल को आरजेडी की कमान तो उनके हाथ में है, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी मुश्किल का सफर जो है। देखिए लालू प्रसाद यादव का जो एक टेन्योर रहा वो अब सियासी तौर पे उतना वो सक्रिय नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव के लिए कितनी बड़ी मुश्किल हो सकती है। देखिए एक बात हम थोड़ा सा इससे पहले भी हम कई बार चर्चा में बोल चुके हैं कि जिस कालखंड का यह चर्चा हो रहा है, आज से 20 साल पहले माने 2004 से 9, और जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे उस समय तेजस्वी यादव जो आज नेता प्रतिपक्ष हैं, वो छोटे थे, बहुत उनको मोच का भी नहीं ठीक से पामी आया था, जो पामी हम लोग बोलते हैं बच्चा का, तो वैसा नहीं आया था, लेकिन उनका इन्वॉल्वमेंट इसमें है। तो यह सबसे बड़ी बात है कि लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, उनके बेटे बेटियों को इसमें समेट दिया गया। आप अगर मान लीजिए उनके नाम से कर दिए, लिख दिए, तो यह आपकी बात है, आप पिता हैं, आप माता आप लिख दिए थे, लेकिन अब बच्चा का गलती इसमें क्या है? क्या वो पिता है पुत्र? इसीलिए चार्जशीट जब सीबीआई ने सबमिट किया होगा कोर्ट में, तो कुछ साक्ष्य तो होंगे जिसमें तेजस्वी यादव उनके परिवार वालों का भी उसमें संलिप्तता होगी। हम संलिप्तता, अच्छा ये बताइए, जिस समय कोई आदमी एडल्ट नहीं है, वह जो है सो आप ही का बच्चा, हमारा ही बेटा बेटी है, तो मान लीजिए हम अगर यदि जो कुछ अन करते हैं, हम जैसे देखिए हम कोई उसके विद्वान नहीं, विशेषज्ञ नहीं है, हम जानने के लिए कि वह अबोध बालक के खाता में हम पैसा डाल दें। तो आप क्या मानते हैं कि इसमें पॉलिटिकल भी एंगल है कुछ? देखिए अब पॉलिटिकल एंगल है कि नहीं, न्यायालय पर हम नहीं बोलेंगे ये, लेकिन तब एक बात जरूर है कि आप अगर इसके एक्सपर्टीज से बात करिएगा तो यह सवाल जरूर रखने की जरूरत है कि जिस आदमी को मूंछ नहीं था, एडल्ट नहीं था, और उसको कैसे इसमें टैग किया जा रहा है, यह सवाल मसला है। यही बिहार की आम आवाम जानना भी चाहती है कि यह कैसे हो रहा है। कि ये सवाल तो तेजस्वी यादव भी बोलते हैं। नहीं, तेजस्वी यादव बोलते हैं, तेजस्वी यादव कई बार ये बोले हैं कि भाई हमें बच्चा था और मुझे
अभियुक्त बना दिया गया, ये पूरी तरीके से आरोपी बना दिया, आरोपी बना दिया गया, तो ये तो कहीं ना कहीं इसके पीछे पॉलिटिकल खेल है। ये तेजस्वी यादव का आरोप हमेशा से रहता है। वो तो ये भी कहते हैं कि सीबीआई का दफ्तर खोल लीजिए हमारे घर में। भाई हमेशा सुबह शाम आप एजेंसियां हमारे परिवार के पीछे लगी रहती है, ये आरोप है तेजस्वी यादव का। नहीं, आइए देखिए कौन ये सीबीआई और ईडी, ये जो चार्जशीट है या जो आरोप पत्र दाखिल किया गया है, जो इस मामले की हम लोग लैंड फॉर जॉब मामले की बात कर रहे हैं, तो इसमें सीबीआई और ईडी ने चार्जशीट दाखिल किया है। ये सबसे बड़ी बात है। सीबीआई और ईडी कौन है, कौन कंट्रोल करता है, कौन कंट्रोलिंग पावर है? इसी सीबीआई पर यही जो है सो पहले ये लोग, आज जो रूलिंग पार्टी है, ये लोग सवाल खड़ा करते थे। देखिए, कहने के लिए बड़ी सारी बातें हैं, हम लोग किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, हम लोग न्यायालय का आदेश है, उसका सम्मान है, उस पर हम लोगों ने नहीं कहना। लेकिन यह जो मसला मिसाइल है, यह देखना, अब देखिए एक चीज और भी रिकॉल करिए, ये 2004 से 2009 का मामला है, ये रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव। अब देखिए इतने समय तक यह चलता रहा कोर्ट में, ठीक है, कोर्ट भी अपना देख रहा है, लेकिन यह इस पर जो है 19 दिसंबर 2025 को पिछली सुनवाई अदालत में बहस पूरी हो गई थी। 19 दिसंबर 2025 जो, और अब बहस पूरी होने के बाद अब फैसला उसको सुरक्षित रख लिया गया था और आज की तारीख दी गई थी 9 जनवरी 2026। तो आज इस पर यह हुआ। अब देखिए इस पर क्या होगा, तो ये अब देखिए एक पॉलिटिकल आपको दिखाई पड़ रहा है, पूरा सीन सिनेरियो आपको दिखाई पड़ रहा है कि तेजस्वी यादव को घेरने की कवायद है। यही वही मसला वही है। हाँ, देखिए तेजस्वी यादव को अब आप जो बिहार में यह चर्चा थी कि तेजस्वी यादव जो बाहर से आएंगे तो तेजस्वी यादव घूमेंगे, जाएंगे, धन्यवाद यात्रा, जाएंगे, हाँ, धन्यवाद यात्रा हाँ, करेंगे, बिल्कुल, संगठन को मजबूत करेंगे, जो जिन लोगों ने गड़बड़ियां की है उन पर कार्रवाई भी करेंगे। और इस बीच ये जो अब उन्हीं पर कार्रवाई की बात हो गई, वो अपने पार्टी के मजबूती के लिए क्या कार्रवाई करेंगे, अब उन्हीं पर कार्रवाई की बात हो रही है। तो यह एक देखिए निश्चित रूप से देखिए, इसको आप चश्मा का पावर ठीक करिए और कुछ समझिए। हम कुछ नहीं बोल रहे, हम सिर्फ आपको छोड़े जाएंगे आपको देखने के लिए कि आप भी कुछ समझिए। देखिए, न्याय होना चाहिए, जस्टिस मिलनी चाहिए। जो लोग प्रताड़ित हैं, जो लोग पीड़ित हैं, उसको न्याय, अगर यदि न्याय के मंदिर से नहीं न्याय मिलेगा तो फिर कहां से न्याय मिलेगा? सही बात। अगर गलतियां की है उनको सजा मिलेगी तो कोर्ट तय करेगा ना। अगर कोर्ट ने ये फैसला लिया है तो कोर्ट के पास वैसे साक्ष्य होंगे। लेकिन सवाल वही है जो रवि उपाध्याय सर कह रहे हैं कि भाई जब तेजस्वी यादव उसमें नौजवान भी नहीं थे, मतलब वैसी स्थिति नहीं थी कि उनको समझ थी, फिर उनको अभियुक्त बनाना, जैसा कि आरोप आरजेडी बार बार लगाता रहा है। ठीक है, कोर्ट विचार कर रही है कि किस तरीके से क्या होगी, लेकिन आज जो विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां हैं, यानी तेजस्वी यादव, जिस तरीके से उनकी घेराबंदी हो रही है, तो बीजेपी या जेडीयू के लिए बहुत बड़ा मुद्दा हाथ लग गया। और तेजस्वी यादव अब जब संभलने को तैयारी कर रहे थे तो अब संभलने के पहले ही उनके लिए बड़ा टेंशन हो गया। और यह बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि देखिए पार्टी जिस अवस्था में है, तेज प्रताप यादव, हम उनका भी चर्चा इसलिए करना चाहते हैं कि तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाल दिया गया है, वो एक अलग परिवार से भी निकाल दिया गया, वो एक अलग राह चल रहे हैं। उसका खामियाजा आरजेडी को भुगतना पड़ा है, कई जगह सीटों पर यह भुगतना पड़ा है। ऐसे समय में जब पार्टी और परिवार को एकजुट करने की बड़ी जिम्मेदारी तेजस्वी यादव के कंधों पर थी, और अभी इस तरीके से ये फैसला आ गया, अब कितना टफ होगा तेजस्वी यादव के लिए। और तेज प्रताप यादव से मुलाकात भी हुई है, उसका एक मसला अलग है। देखिए, अब ये एक बात समझिए, इसमें क्या है कि परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन लिखवाई गई, इसमें एक भी है। तो ये जो मामला है उसमें तो परिवार के सदस्यों, हम आपको कहेंगे कि मेरे परिवार के नाम से आप जो है सो लिख दीजिए जमीन, अब लिख दीजिएगा क्या? कुछ ना कुछ और माने ये सब। अब तो कौन लिखवा रहा है? अगर लिख भी रहे हैं आप, तो कौन लिखवा रहा है? हमारे कहने से आप लिख रहे हैं, तो हम उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट किसका हो रहा है? मेरा हो रहा है, मेरे चलते आप लिख रहे हैं। तो इसका मतलब, अगर यदि मान लीजिए आप मेरे कहने पर मेरे बेटे बेटियों, पत्नी, बाल बच्चा, भाभी, नानी के बारे में लिख रहे हैं, तो इसमें देखिए, हम बहुत कुछ नहीं जानते हैं, बार बार एक बात कहते हैं, लेकिन कुछ जो टेक्निकल इश्यूज है उसको हम थोड़ा सा देख करके, जो मेरी पत्रकारिता का अनुभव है
उस लाइन और लेंथ से हम समझ रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से अब जो तेजस्वी यादव और तेज प्रताप के बीच में दूरियां भी आप देखे भी कि हाँ, एक नई चीजें वहां हुई है। हाँ। देखिए, इस बड़े टेंशन के वक्त में जो दो भाइयों के बीच में पिछले 6 महीने से कृष्ण और अर्जुन कहते थे हाँ, दूसरे को, बिल्कुल। कृष्ण और अर्जुन की मुलाकात भी हो गई है। देखिए, हमेशा से कृष्ण जो है वो अर्जुन को सही राह दिखाते हैं और अर्जुन मुश्किल में है। वाकई अर्जुन, अभिमन्यु की हालत अर्जुन की हो गई है। और आज जो अर्जुन है वो जब कोर्ट में थे तो वहां कृष्ण भी थे, यानी कि तेज प्रताप भी वहां थे। उन दोनों के बीच में मुलाकात भी हुई है। और देखिए, तेज प्रताप यादव पिछले कुछ दिनों में दही चूड़ा के भोज के लिए, मकर संक्रांति की भोज के लिए कई जगहों पर मैंने विपक्षी पार्टियों की तरफ भी, यानी बीजेपी के कद्दावर नेताओं के घर भी गए थे। उसमें विजय सिन्हा डिप्टी सीएम साहब के घर पे भी गए थे उन्हें न्योता देने। तो तेज प्रताप यादव से मुलाकात तेजस्वी यादव के जो हुई है वो काफी लंबे अरसे के बाद हुई है। एक बार एक तस्वीर आई थी कहीं सोशल मीडिया पर कि एयरपोर्ट पर मिल गए थे दोनों भाई, तब भी बातचीत नहीं हुई थी। लेकिन जो एएसआर न्यूज के पास जानकारी है कि दोनों भाइयों के बीच में बातचीत हुई है। और यह बेहद महत्वपूर्ण है कि इतने खटास के बीच, इतनी दूरियों के बीच अगर एक, ठीक है अभी वक्त सही नहीं है क्योंकि कोर्ट का जो फैसला आया है, ठीक है आप इसके बाद ऊपर की अदालत में आप जाएंगे, लेकिन जो फैसला आया है पूरा परिवार, जो अंदर के खाने में खबर है और एएसआर न्यूज के पास जो पुख्ता जानकारी है कि पूरा परिवार स्तब्ध है और अब आगे की रणनीति के बारे में चर्चा कर रहा है। लेकिन ऐसे समय में जो कृष्ण है, ऐसे समय में जो तेज प्रताप है, वो अपने भाई अर्जुन के साथ, तेजस्वी यादव के साथ मजबूती से खड़े हैं। ये एक अंदर की खबर एएसआर न्यूज के पास, और ये एक अच्छा संकेत है। देखिए, निश्चित रूप से देखिए, आप पॉलिटिकली राइवलरी या पॉलिटिकल राजनीतिक रूप से आप हमारी विचारधारा से सहमत हो न हो, वह एक अलग मसला मिसाइल। लेकिन अगर यदि परिवार का जब मामला है, जब अपने पिता, माता, भाई, बहन, तो वहां तो एकजुटता तो होनी ही चाहिए। यह तो यही तो है, देखिए यही खूबसूरती भी है। इसी पर आगे चलिए। और देखिए, लालू प्रसाद यादव निश्चित रूप से अस्वस्थ हैं। अभी लालू प्रसाद यादव का वह कालखंड भी याद करिए और आज के दिन में देखिए, दोनों में जमीन आसमान का अंतर दिखाई पड़ता है। तो ऐसे में निश्चित रूप से जो लालू प्रसाद यादव को करीब से मॉनिटर करते रहे, करीब से देखते रहे, वॉच करते रहे, आप उनसे मिलिए, बात करिए। हम लोगों ने देखा है, समझा है, परखा है लंबे समय तक, तो इतनी बात हमको समझ में आ रही है। अभी आंखों का ऑपरेशन हुआ था लालू यादव का, तो ऐसे समय में ये जो आई है, ये खबर जो आई है, वाकई चिंता। देखिए, खबर ठीक है, खबर तत्कालिक रूप से यह थोड़ी परेशानी है, लेकिन इसके खिलाफ आप जाने के लिए ऑप्शन है। हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं, ऊपरी अदालत में आप जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यह देखिए, ऐसा नहीं है कि अंतिम पड़ाव है और उसके बाद आप, अब देखिए पॉलिटिकली हम बार बार एक बात कर रहे हैं, ब्रेकिंग खबर के लिए बहुत बड़ी चीज है। आप ब्रेकिंग खबर दिखाइए, बड़ी बड़ी खबरें दिखाइए कि भाई अब तेजस्वी यादव को बड़ा झटका, लालू परिवार को बड़ा झटका, अब तेजस्वी यादव का राजनीति खत्म हो जाएगी। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, तेजस्वी यादव भी जब बाहर निकल के आएंगे, मीडिया में बात करेंगे, तो यही बयान देंगे। हम समझते हैं कि वो सीधे कहेंगे भाई कोर्ट का जो फैसला है, बिल्कुल वो उसका हम स्वागत करते हैं और सम्मान करते हैं, और फिर हम ऊपर की अदालत में जाएंगे। बाकी एक चीज वो जरूर जोड़ेंगे, तेजस्वी यादव बोलेंगे कि भाई जो मनसा है, जो क्या जोड़ेंगे क्या नहीं जोड़ेंगे, वो अलग विषय है। लेकिन इतनी बात तो जरूर है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे आप जितनी बात समझ पा रहे हैं, एएसआर के व्यूअर्स को यह समझ में आएगा कि क्या होगा आगे। यानी एएसआर न्यूज पर जो खबरें हम दिखा रहे हैं या फिर जिसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं, वो काफी महत्वपूर्ण है कि तेजस्वी यादव के लिए हो सकता है कि अब सफर थोड़ा मुश्किल हो, क्योंकि अभी जो नई जो ये जो फैसला, कोर्ट का फैसला है, उसके बाद से तेजस्वी यादव के लिए थोड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि उनको बिहार आकर पूरे बिहार में भ्रमण करना था, जनता के बीच जाना था, जनता को धन्यवाद, यात्रा पे निकलने वाले थे, उनको धन्यवाद देना था। और ऐसे समय में कोर्ट का ये जो फैसला आया है वो टेंशन बढ़ाने वाला तो जरूर है, लेकिन इसमें भी, इस संकट के घड़ी में भी संकट मोचक के तौर पर तेज प्रताप यादव दिखाई पड़ रहे हैं। ये एक सुखद अनुभव भी है तेजस्वी यादव के लिए और लालू परिवार के लिए, क्योंकि लालू यादव और राबड़ी देवी शुरू से चाहती है कि दोनों भाई एक साथ रहे। और यही कारण है कि देखिए, कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव के अलग होने या फिर बेदखल होने के बाद जो 2025 के चुनाव में एक कड़ी ये भी थी, अगर 5 कारण थे बड़ी हार के, तो एक कारण ये भी था कि भाई तेज प्रताप यादव वैसे समय में उनको बाहर किया गया जब चुनाव की डुगडुगी बजने वाली थी। तो कहीं ना कहीं ये जो एक
नया चीज आया है रवि उपाध्याय सर कि अभी जब संकट के घड़ी में अगर पूरा परिवार एकजुट हुआ है और तेज प्रताप यादव इस बात को भी समझ रहे हैं कि परिवार का साथ देना बहुत जरूरी है, खासकर अपने अर्जुन का साथ देना बहुत जरूरी है, तो शायद इस विपत्ति के समय में भी आप एक सुखद ये कह सकते हैं समाचार है। देखिए निश्चित रूप से, देखिए जो भी हैं परिवार के तो सर्वे सर्वश्रेष्ठ अभी लालू प्रसाद यादव हैं। उनकी माता श्रीमती राबड़ी देवी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो हैं सभी सामने। तो अभी निश्चित रूप से जो भी कुछ होगा वह उनके इर्द गिर्द ही घूमेगा। उसके बाद जो है सो माता पिता के बाद ही बेटा बेटी है। तो ये सब कुछ अभी जो भी कर रहे हैं लोग वो अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए खड़े हैं, मजबूती से लोग खड़े हैं और दिल्ली से लेकर के पटना तक ये लोग मजबूत हैं। तो रवि उपाध्याय सर ने जो जानकारी दी, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, ये डिबेट कैसा लगा, आप जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और ये भी जानकारी आपको दे दें कि तेजस्वी यादव आजकल में जब पटना पहुंचेंगे तो फिर से ये भी जानकारी हमारे पास है कि वो कितना भी हम लोग ब्रेकिंग न्यूज दिखा दें, लेकिन तेजस्वी यादव का रोड मैप तैयार है कि किस तरीके से वो जनता के बीच जाएंगे, क्योंकि ये एक कानूनी पहलू है और इस चीज को लालू परिवार जानता है। ठीक है कि ये कितना नफा नुकसान होगा आने वाले चुनाव में, आने वाले दिनों में, वो एक अलग मसला है, क्योंकि टेंशन तो बढ़ा है, लेकिन तेजस्वी यादव का जो रोड मैप है वो तैयार है। और तेज प्रताप यादव का ऐसे समय में आना और दही चूड़ा का भोज यानी खड़वास के बाद हो सकता है कुछ अच्छे संकेत भी दिखाई दे। यानी खड़वास में भले ही एक कोर्ट का चक्कर और टेंशन बढ़ा है, लेकिन खड़वास के बाद यानी दही चूड़ा के भोज के बाद हो सकता है अच्छी खबर आपको देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी। लेकिन जिस मसले पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, ये आपको कैसा लगा जरा कमेंट बॉक्स में लिख के हमको बताएं। और हमारे चैनल ASR न्यूज को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब पर आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और जैसा आपको खबर में और कुछ जरूरी जानकारी अगर देनी है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।